बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। आज जी हम बना रहे हैं चिकन हलीम। बहुत ही मज़े का ये बन के तैयार होता है। ज़रूर आप इसे ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी से। आप अगर बनाएंगे तो बहुत आसानी से इसको बना पाएंगे और बहुत ही ये टेस्टी बन के तैयार हुआ है। आप इसकी लुक देखिए और जितना देखने में ये अच्छा लग रहा है उतना ही मज़े का ये खाने में भी है। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी पसंद आई लाइक कर दीजिएगा जी। तो इसके लिए सबसे पहले हमने दालें भिगो लेनी है और कितनी क्वांटिटी में हमने दालें ली है ये भी आपको बता देते हैं। 1/2 कप माश दाल, 1/2 कप लाल मसूर की दाल धुली हुई, एक साबुत मसूर होते हो, एक ये ऑरेंज कलर की जो धुली हुई दाल होती है। मूंग दाल धुली हुई ये भी 1/2 कप और 1 कप हमने गंदम लिए, 1 कप चना दाल और 3 टेबलस्पून चावल हमने लिए। ये सारी चीज़ें हम भिगो देते हैं और इनको अच्छे से साफ़ कर लेना है। हमारी दालें साफ़ हैं, मैंने पहले से इनको देख रखा है। अच्छे से इनको एक दफ़ा चुन लें, साफ़ कर लें और फिर इनको भिगो दें। सारी दालों को हमने मिक्स कर लिया है और दालों को अच्छे से हमने धो लिया है। बिल्कुल साफ़ पानी जब तक ना आए तब तक आपने इनको धोना है। सारा इनका जो सफ़ेद वाला पानी होता है दालों में वो निकल जाए। अब इसको हम भिगो के रखेंगे तकरीबन 5 घंटे। गर्मियाँ हैं इसलिए हम 4 से 5 घंटे, वरना आप पूरी रात भी इनको भिगो के रख सकते हैं। 7 से 8 घंटे दें तब भी, क्योंकि गंदम होती है अच्छे से फूल जाती है, वो थोड़ी देर से गलती है, बाकी दालें भी। और 4-5 घंटे हम इसको भिगो के रखते हैं और फिर आपको अगला प्रोसेस बताते हैं। दाल का हमने पानी गिरा दिया है, 5 घंटे हो गए हैं, दाल फूल के डबल हो गई है। ये देखें बॉल काफ़ी भर चुका है और अब इसको शिफ्ट करते हैं पतीली में। दाल को हमने शिफ्ट कर दिया, पानी हमने इतना डालना है जिसमें दाल गल जाए। दाल को बॉयल आ गया, अब इसमें एक ये झाग सी बन जाती है तो इसको हमने रिमूव कर देना है। हमने अलग से एक प्लेट में निकाल लेनी है। अब आंच इसकी बिल्कुल स्लो कर देंगे और स्लो हीट पे इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 2 घंटे इसको लग जाते हैं अच्छे से गलने में और इसके बाद फिर चेक करते हैं। दालों को पकते हुए काफ़ी टाइम हो गया है। हल्की आंच पे इसको मैंने छोड़ दिया था। अब इसको दूसरे चूल्हे पे मैं शिफ्ट कर रही हूँ। हल्की आंच पे पकते रहेंगे और हम बना लेते हैं इसका कौरमा। घी हमने थोड़ा ज़्यादा ले लिया ताकि थोड़ा सा हम इसको उतारेंगे तरी इसकी। तो ये मैंने 1.5 कप लिया, आप 1 कप भी ले सकते हैं अगर बाद में ऊपर तड़का लगाना चाहते हैं। प्याज को हम गोल्डन कर लेते हैं। प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया, अब इसमें डाल देते हैं अदरक और लहसुन। और साथ ही डाल देंगे बोनलेस चिकन है ये। साढ़े 600 ग्राम। इसको भी साथ साथ अच्छे से भून लेते हैं। अब डाल देते हैं मसाले। 1 टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1.5 टीस्पून नमक और 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। ये सारे मसाले हम इसमें डाल देंगे। और साथ ही इसमें डाल देंगे दही, आधा कप अच्छे से फेंट के। अच्छे से हमने चिकन की भुनाई कर ली है। अब इसमें पानी डाल के तो इसको चिकन को गला लेते हैं अच्छे से। 1 कप पानी मैंने डाल दिया। इसको ढक्कन लगा के हल्की आंच पे पकने देते हैं 15 से 20 मिनट। 15 मिनट हो गए चिकन को गलते हुए। इस जगह पे हम इसकी तरी निकालेंगे जो हम ऊपर से डालेंगे। आप चाहें तो दोबारा से तड़का भी बना के लगा सकते हैं, मगर इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, ज़्यादा ऑयल या घी इस्तेमाल करके, तो फिर साइड से मैं निकाल लेती हूँ। चूल्हा मैंने बंद कर दिया। अब इसी जगह पे हम चिकन को तोड़ लेंगे, इसके रेशे बना लेंगे। अगर हम इसको चिकन को हमने अच्छे से तोड़ दिया है
अब इसको हलीम में डाल लेते हैं। मैंने दाल को भी अच्छे से घोट लिया है। आप चाहें तो इसको हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड भी कर सकते हैं। अच्छे से एक दफ़ा मिक्स कर लेते हैं। चूल्हा मैंने फिर से ऑन कर लिया है। मैंने पतीली में थोड़ा सा पानी डाल के खंगाल लिया है इसको, क्योंकि नमक मिर्च सारा मसाला हमारा इसी में था। अब इसको अच्छे से फिर पकने के लिए हम 20 से 25 मिनट इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, बल्कि छोड़ेंगे नहीं, इसको मिक्स करते जाएंगे। दोबारा से एक दफ़ा फिर मैं इसको हल्का हल्का गोटा लगा लूँगी, क्योंकि इससे रेशा बनता है और बहुत ही अच्छा हलीम का टेस्ट आता है। इसको पकते हुए 20 से 25 मिनट हो गए हैं। साथ साथ मैं हल्का हल्का घोटा भी इसको लगा रही हूँ। इससे ये है कि इसकी लेस बनती है। अच्छा घोटा अगर लगा होगा तो ही लेस बनेगी, आप देख रहे हैं। और दूसरा, गंदम अगर नहीं डालते तो भी लेस नहीं बनती। अब इसमें कुछ और मसाले हम डाल देते हैं। 1 चम्मच गरम मसाला और छोटा चम्मच 1 टीस्पून काली मिर्च और नेशनल का चाट मसाला हम इसमें डालेंगे, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका। 1 बड़ा चम्मच निकाल लिया खाने वाला, टेबल स्पून जिसको कहते हैं, हमने डाल दिया है। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इससे हलीम का। इसको मिक्स कर लेते हैं एक दफ़ा। अच्छे से मिक्स कर लिया मैंने। अब इसको डिश आउट करके आपको फाइनल लुक दिखाते हैं इसकी। ब्राउन प्याज डालेंगे, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, ज़रूर आप इसको डालिएगा। हरी मिर्चें डाल देंगे और अब डाल देंगे हमने जो तरी इसकी उतार के रखी हुई थी, बहुत ही अच्छी लगती है, आप ऊपर से डालेंगे। और लीमू हम लगाएंगे इसको, लीमू का रस ऊपर से आप निचोड़ के डालें, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। चलें जी, अपनी दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।